प्रेज़ द लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादिम इवेंजलिस्ट दाऊद बीपीसी टीम की तरफ से, खुदा के खादिम पास्टर वारिस की तरफ से आप सबके लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। अज़ीज़ों, जैसा कि आप पिछली वीडियो में, पिछले पैगाम में सुन चुके हैं कि खुदावंद के कलाम में से इरशाद आज़म के मुताबिक खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर किया गया। सो मैं ईमान रखता हूँ कि आपने उस कलाम से बरकत पाई होगी। यकीनन खुदावंद ने आपको बरकत दी होगी। लेकिन आज का जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरा ईमान है कि ये भी आपके लिए बाइस से बरकत होगा। आज का जो मैसेज खुदावंद के कलाम से आपके लिए है, उसे हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम के लिए कि आज का कलाम जो हो मेरी और आपके घराने के लिए, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत। हालेलुया। खुदा बाप और बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कदूस 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 आसमान और जमीन के खुदा मसीह में हमारे आसमानी और असली बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, इस दिन के लिए जो तूने हमें एक बार फिर से बख्श दिया ताकि तेरे कलाम की बातों को सीखे और सिखा सके खुदा। तमाम सुनने वालों के लिए खुदा मिन्नत करता हूँ तो अपना भारी फजल दे खुदा। कोई इब्लीस की ताकत इस कलाम को खुदा इस जिंदगी से चुरा न सके खुदा। जो भी तेरा कलाम सुने खुदा 30-60 ने बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए खुदा। खुदा अपने लिए, अपने बदन के लिए तुझसे रूह और ताकत मांगता हूँ खुदा। वो रूह जो तू खुदा यीशु अपने लोगों पर जाहिर करता था, ताकि जो तेरा कलाम करते तो खुदा जिंदगियाँ बदलती थी खुदा। आज ऐसी ही रूह से कलाम करना खुदा, ताकि तमाम सुनने वालों की जिंदगी तेरे नाम से बदले और बाबर मसीह यीशु के नाम से आमीन। अजीजों, जैसा कि आप पिछले पैगाम में सुन चुके हैं कि इरशाद आज़म जिसको खुदा के कलाम में से बयान किया गया कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जाओ उस सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा। इसी का आज जो दूसरा पार्ट है, खुदा का शुक्रगुजार होकर खुदा ने हमें वक्त दिया। सो हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं आज के पैगाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। आमीन। पाक कलाम पे पढ़े और सुनी जाए खुदा की बरकत। खुदा का शुक्र। हालेलुया। जैसा कि पिछले पैगाम में आपने सुना इरशाद आज़म, अगर आपने पिछला पैगाम नहीं सुना तो आप पहले पिछले पैगाम को सुने, फिर आप इसको भी सुने, ताकि खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी में कसरत से काम करे। इरशाद आज़म में जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने अपने आखिरी 40 रोज़ा जिंदगी के बाद जब मुर्दों में से जिंदा हुए और आसमान पर उठा लिए गए, तो जाते वक्त तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के ऊंचे पहाड़ पर ले गया, वहां पर उनको कलाम दिया, उनको मुनादी की इजाज़त दी, उनसे कहा कि दुनिया में जाकर इंजील की बिशारत की मुनादी करो। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त यहाँ वहाँ उस पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त वहाँ पर 500 लोग थे। ये 12 शागिर्द ही नहीं थे, वहाँ पर 500 लोग थे जिनको यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया और उनसे कहा कि जाकर अंजील की मुनादी करो और रूह तुम पर नाजिल होगा जब तक तुम रूह कुदुस को ना पालो, शहर यरूशलेम से बाहर ना जाए। और इसको जब हम आगे पढ़ते हैं इमाल की किताब में, तो जब खुदा ने अपनी रूह को नाजिल किया तो वहां पर सिर्फ 120 लोग बचे। 120 लोगों के ऊपर खुदा का रूह कसरत से नाजिल हुआ, बाकी 380 लोग खुदा के कलाम से दूर हो गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के इस पैगाम के 10 रोज बाद खुदावंद का रूह कुदुस शागिर्दों पर नाजिल हुआ। जब अमाल की किताब में हम देखते हैं कि लिखा है कि शागिर्द एक जगह इकट्ठे होकर, एक कमरे में इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे और एक बड़ा भूचाल आया, जमीन लड़खड़ाई और जिस जगह वो जमा थे वो जगह रूह कुदुस से भर गई। वहां पर ज़बानें उतरी, वहां पर खुदा की आग उतरी,
इतना मसा उतरा कि आसपास के लोग जो उस जगह पर थे वो सब हैरान हो गए कि ये ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें कैसी आवाजें सुनाई देती हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है। और जब लोग ईद पेंतिकोस के दिन उस जगह जमा थे जहां रूह कुदुस नाजिल हुआ, तो पतरस उन 120 में शामिल था। पतरस ने बाहर आकर ये सारा माजरा उनको बताया कि जो तुम देखते हो ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का पैगाम है। क्योंकि लोग समझते थे कि ये मतवाले हो गए हैं, ये दीवाने हो गए हैं, ये तरह तरह की ज़बानें बोलने लग गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये रूह कुदुस का नज़ुल था उनके ऊपर। और जैसे कि आज का जो हमारा पैगाम है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये बड़े बड़े काम उस वक्त से जाहिर हुए जब रूह कुदुस उनकी जिंदगी में आया। यीशु मसीह ने उनको इजाजत तो दे दी, लेकिन उन्होंने अपने कामों को शुरू नहीं किया था। शुरू कब किया? जब रूह कुदुस उनके ऊपर उतर आया। जब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह कुदुस उन पर उतरा, तो पतरस ने मुनादी शुरू की और लिखा है कि एक ही दिन में उसने 3000 रूहों को जीत लिया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यही पतरस ने आगे चलकर, जब हम पढ़ते हैं, तो एक जन्म के लंगड़े को चलाया। इसी तरह जब हम आगे देखते हैं तो खुदा उनके बड़े बड़े कामों का जिक्र हमें मिलता है। आज की जिंदगी में जब हम देखते हैं, आज भी दुनिया में ऐसे खादमीन हैं, ऐसे खुदा के सुरने हैं जिनके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम जाहिर कर रहा है। क्या आज भी अंधे नहीं देख रहे? क्या आज भी बहरे नहीं सुन रहे? क्या आज भी लंगड़े नहीं चल रहे? हम देखते हैं बड़े बड़े जो मैन ऑफ गॉड हैं, जो खुदा के खादमीन हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जिनको खुदावंद ने मसा किया है। जब हम उनकी बड़ी मीटिंग देखते हैं, बड़ी इबादत देखते हैं, तो वहां पर हम खुदा की कुदरत को देखते हैं और इस कलाम को पूरा हुआ देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैगाम आज आपके लिए है। यीशु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको भी कहता है कि तुम भी बड़े बड़े काम करो। मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, लूका की इंजील उसका 9 बाब उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। आमीन। बहुत खूबसूरत आयत है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार बख्श दिया कि अब तुम जाओ, बदरूहें तुम्हारे ताबिया होगी, जिसके लिए तुम हाथ बढ़ाओगे वो शिफा पाएगा, जिसके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम माफ नहीं करोगे माफ नहीं किए जाएंगे, और जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो, ताकि अंजील की मुनादी इसी तरह बढ़ती जाए। और जब हम देखते हैं कि ये 12 रसूल जब खुदा के कलाम के लिए निकलते हैं, तो आज इन्हीं 12 रसूलों ने मुनादी की और पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को पहुंचाया। इन्हीं 12 ने। अगर आज मसीहियत पूरी दुनिया में फैली है तो इन्हीं 12 की बशारत से, इन्हीं 12 की तालीम से, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको इख्तियार बख्शा था। आगे लिखा है, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आज भी खुदावन अपने खादमों से काम लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टीम में जो खुदा के खादिम, पास्टर, वारिस और भी खुदा के खादमीन हैं, खुदा उनसे भी बड़े बड़े काम लेता है। आप देखते हैं, गवाहियां भी सुनते हैं। जब बड़ी क्रूसेड होती है, बड़ी मीटिंग होती है, तो वहां पर बहुत सी गवाहियां आती हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपनी गवाही को शेयर करते हैं। बहुत से बेऔलाद जोड़े आते हैं जो अपनी गवाही को देते हैं। खुदावंद आज भी अपनी कामों को जाहिर कर रहा है। वो आज भी बताता है कि मैं कल भी मौजिज़ात करता था और आज भी
मौजिज़ात कर रहा हूँ। हालेलुया। जब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो क्या मूसा नबी ने पानी को 2 हिस्सों में नहीं किया? और जब हम आगे बढ़कर देखते हैं तो एलिया नबी ने बेवा के मुर्दा को, जो बेटा था उसका मुर्दा, उसको जिंदा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ कि एक मरतबा जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने को गया और उसके साथ उसके 3 शागिर्द थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और लिखा है कि जब वो दुआ करके वापस आए तो नीचे एक लड़का जवान ऐसा पड़ा था जिसको बदरूहें थी, जिसको दौरे पड़ते थे, मिर्गी पड़ती थी उसको, उसमें बदरूहें थी। और जब यीशु मसीह उस पहाड़ से दुआ कर कर नीचे आता है, उस पहाड़ पर उसको 2 लोग मिलते हैं, एलिया नबी और मूसा नबी। जो यीशु पहाड़ पर दुआ कर रहा था तो ये 2 शख्स, 2 अंबिया आकर यीशु से मिलते हैं। जब यीशु मसीह दुआ करके पहाड़ से नीचे आता है तो नीचे उस लड़के को देखता है जिसको मिर्गी पड़ी थी। तो उस लड़के का बाप यीशु मसीह के पास आकर बोलता है कि ए उस्ताद, ए रब्बी, हम पर रहम कर, मेरे बेटे को ठीक कर। मैं तेरे शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर गया लेकिन उनसे ये काम ना हुआ। तो यीशु मसीह कहर में आता है, यीशु मसीह गुस्से में आता है और अपने शागिर्दों से कहता है कि ए कमत का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब यीशु मसीह का गुस्सा शैतान पर पड़ता है तो बाइबल में लिखा है कि अभी यीशु की परछाई ही उस लड़के पर पड़ी थी कि बदरूहें उसे तोड़कर मरोड़कर भाग गई, उसमें से निकल गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की इस परछाई की ब्लेसिंग को पतरस ने कैच किया। जब हम आगे बढ़कर पतरस को देखते हैं अमाल की किताब में तो लिखा है कि जहां से पतरस गुजरता था तो लोग उसके साए के नीचे अपने बीमारों को रखते थे। लोग जो बीमारी में मुब्तला होते थे उसकी परछाई के नीचे आते थे और वो शिफा पाते थे। क्या ये बड़ा काम नहीं है? यीशु ने कहा तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। और जब 12 बरस की रोगन को, जिसके खून जारी था, वो आकर यीशु के पल्ला को ही छूती है तो वो शिफा पाती है, उस 12 वर्ष की बीमारी से वो रिहाई पाती है। और जब पौलुस ने इस स्टोरी को देखा, इस मौजज़े को देखा, इस गवाही को पढ़ा, जब उससे बयान किया गया तो पौलुस ने इस गवाही को कैच किया। और बाइबल में लिखा है कि पौलुस के पटके से शिफा होती थी, उसने जो गौन पहना होता था उससे शिफा जाहिर होती थी। जो काम यीशु ने किए वो उसके शागिर्दों ने, उसके रसूलों ने किए। आज वही काम वो आपसे भी लेना चाहते हैं। आज वही काम उसके खादमीन सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आप भी अपने आप को खुदा के कामों के लिए थे, जिस तरह पौलुस ने कहा कि मेरा जीना मसीह के लिए नफा है, मेरा जीना मसीह के लिए नफा है। मैं ईमान से कहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी को अपने खुदा के हाथों में दें, अपने आप को खुदा के खादमीन के पास लेकर जाएं, उनसे कहें कि हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें भी कबूल करे, खुदावंद हमें भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। हम भी अपने आप को खुदा की खिदमत में लाना चाहते हैं। ये सब वादे आपके लिए हैं, ये सब बातें आपके लिए हैं कि आप इन्हें पढ़कर खुदा की मर्जी के बजा लाएं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि इस पैगाम से आप जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे और जांचेंगे और परखेंगे, अपनी जिंदगी को टंडोलेंगे कि खुदावंद किस तरह हमें पसंद करता है और किस राहों को जो खुदा पसंद नहीं करता उनसे हमें रुकना है और अपने आप को बदलना है। गॉड ब्लेस यू। आखिर में मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। जो लोग अपने आप को खुदा के कलाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए सर्व करना चाहते हैं, अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया लेकर आना चाहते हैं, इस पैगाम से जिन्होंने बरकत पाई और जो खुद को बदलना चाहते हैं, उनके लिए दुआ की जाएगी। और
और आपको दावत दी जाती है कि आप खुदा की किताब में पढ़े, आप खुदा के कलाम में पढ़े। और ऐसी मसीह यीशु में आसमान और ज़मीन के खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस पैगाम के लिए खुदावन जो तूने आज मुझे दिया ताकि मैं तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदा ईमान के साथ कहता हूँ कि जिन जिंदगियों ने इसे सुना है खुदा यीशु, ये ना हो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे खुदा, बल्कि इस पर अमल करने वाले हो खुदा। तू खुदा ये कलाम की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा। अब ले इसकी कोई ताकत इस कलाम को इन जिंदगियों से चुराने ना पाए खुदा। खुदा तेरा कलाम फरमाता है इस पर अमल करने वाले बनूं। खुदा खुदा मिन्नत करता हूँ तेरे लोग जो खुदा अपने आप को तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होते देखना चाहते हैं खुदा, ये तेरे करीब आना चाहते हैं खुदा, खुदा ये तेरे पास आना चाहते हैं खुदा। खुदा तू इन्हें अपना हाथ बढ़ाकर बचा खुदा, इन्हें अपने हाथों में ले खुदा, खुदा ताकि खुदा ये जिंदगी भी तेरे नाम से इससे ये तेरे ब्लड के नीचे है खुदा, खुदा तेरी सलीब के नीचे है खुदा, और तुझे ही अपना निजात दहिंदा कबूल करें खुदा, और तो इन जिंदगियों से भी अपने बड़े बड़े कामों को जाहिर कर। मांगता हूँ तेरे बेटे अपने यीशु के नाम से, आमीन।